In today's lecture, we are going to learn chapter number 7, that is dissolution of a partnership firm. तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा? जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जा रहा है। अब एग्जिस्टेंस खत्म होने का मतलब क्या होगा कि बिजनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है, यानी हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उसका एग्जिस्टेंस क्या हो रहा है? एंड। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हो गया कि हमारा पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है। अब पार्टनरशिप में दो टाइप के डिसोल्यूशंस होते हैं। पहला क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सबसे पहले फर्म की बात कर रहे हैं। फर्म मतलब बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप का बिजनेस। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा फर्म जो है वो परमानेंटली बंद हो जा रहा है। दूसरा क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बना है वो होता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप फर्म उसका बिजनेस होता है। तो दूसरा डिसोल्यूशन क्या है? पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि जो फर्म रहेगा ही, फर्म का एग्जिस्टेंस रहेगा ही, बस पार्टनरशिप चेंज हो जाएगा। जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ा था? एडमिशन। चैप्टर नंबर 6 में रिटायरमेंट। तो क्या हो रहा था? एक नया पार्टनर आ रहा था, एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा था या उसकी डेथ हो जा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारा जो बिजनेस है वो तो कंटिन्यू ही था। बिजनेस बंद हो रहा था क्या? नहीं। पार्टनरशिप फर्म तो कंटिन्यू था, लेकिन बंद क्या हो रहा था? चेंज केस में आ रहा था पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की एग्रीमेंट में चेंज आ रहा था। यानी पहले 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर रिटायर होके चला गया, तो पहले जो पार्टनरशिप की एग्रीमेंट थी वो चेंज हो जाएगी। अब 2 ही पार्टनर बचे, तो ऐसा ही था ना। तो यहाँ पे क्या बोला? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जो एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स वो चेंज होगा, लेकिन फर्म क्या रहेगा? कंटिन्यू, यानी फर्म बंद नहीं हो रहा है। तो 2 टाइप के डिसोल्यूशन हमने देख लिया। पहला डिसोल्यूशन किस चीज का है? पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें बिजनेस ही बंद हो जा रहा है परमानेंटली। दूसरा क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब पार्टनरशिप की एग्रीमेंट चेंज होगी, लेकिन बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। अब दोनों को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म यानी वो बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म। एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, when all partners get separated through dissolution of firm that brings end of their partnership, it is known as dissolution of firm. इसका मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जब भी बिजनेस बंद होता है, जब भी बिजनेस क्या होता है? बंद होता है, तो उस टाइम पे जो पार्टनरशिप है वो भी तो बंद हो जाएगा। अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो वो पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो भी तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सारे पार्टनर्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट क्यों होंगे? क्योंकि हमारा फर्म क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, फर्म बंद हो रहा है। और इससे क्या होगा कि उनकी जो पार्टनरशिप है उसमें एंड आ जा रहा है, यानी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी फर्म बंद होगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे पार्टनरशिप है, सारे पार्टनर्स है वो सेपरेट हो गए, उनकी पार्टनरशिप भी क्या हो गए? खत्म हो गए। तो नेक्स्ट क्या बोला है कि व्हेन फर्म क्लोजेस बिजनेस परमानेंटली, यानी कि जो फर्म है वो अपना बिजनेस परमानेंटली बंद कर रहा है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट क्या है? व्हेन द एंटायर बिजनेस ऑफ द फर्म इज सोल्ड। अब ऐसा हो सकता है ना कि एक बिजनेस है, हमारा बिजनेस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उस बिजनेस को हमने किसी दूसरे को बेच दिया, तो बिजनेस तो बंद हो गया। अब दूसरा जो खरीद रहा है वो उसको अपने हिसाब से चलाएगा। तो जब पूरा एंटायर बिजनेस यानी हमारे सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज हमने किसी को बेच दिया, तो भी बिजनेस का क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिजनेस बंद हो जा रहा है। उसके बाद क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले हमने फर्म का डिसोल्यूशन देखा, अब किसका देख रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एग्रीमेंट का चेंज आएगा। जो हमारे पार्टनर्स है उनके बीच का जो भी एग्रीमेंट बना है उसमें चेंजेस आएंगे, जैसे हमने एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ा था, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा। तो क्या दिया है? व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन, बिजनेस बंद नहीं है, ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, और ड्यू टू एनी अदर रीजन, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स की बिजनेस कंटिन्यूअस, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि चाहे रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे हमारा कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई, किसी भी रीजन की वजह से
बिजनेस तो बंद नहीं हो रहा है क्योंकि पुराने जो पार्टनर्स बच चुके हैं, जैसे 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो बाकी 2 पार्टनर तो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बिजनेस तो बंद नहीं हो रहा है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे, क्योंकि उनके बीच का जो एग्रीमेंट था उसमें चेंजेस आ गया, एग्रीमेंट बदल गया है, लेकिन फर्म बंद नहीं हो रहा है क्योंकि जो पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को आगे चला रहे हैं। एक्सेप्ट आउटगोइंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स की बिजनेस, यानी कि आउटगोइंग पार्टनर्स जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी डेथ हो जा रही है, उनको छोड़ के जो बाकी पार्टनर्स बच गए वो बिजनेस को चला रहे हैं और इसलिए नई पार्टनरशिप हो जाती है। नई पार्टनरशिप यानी न्यू एग्रीमेंट बनता है वो 2 पार्टनर्स के बीच में, अगर तीसरा चला गया तो। और इस सर्कमस्टेंसेस में हम क्या बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म डज नॉट गेट डिसॉल्व, यानी कि जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, वो बंद नहीं हुआ है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या देखेंगे अब, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला डिफरेंस देखते हैं, मीनिंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या दिया है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का रीऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हमने देखा कि अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो पुराने में 2 पार्टनर्स थे, उनका पार्टनरशिप अलग था, अब 3 पार्टनर्स हो गए तो उनका एग्रीमेंट बदल जाएगा। वैसे ही कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो पुराने पार्टनर्स 3 थे, अब 2 बच गए, तो क्या हो रहा है, पार्टनरशिप रीऑर्गेनाइज हो रहा है। तो जब पार्टनरशिप रीऑर्गेनाइज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पुराना पार्टनरशिप खत्म हो चुका है, अब नया पार्टनरशिप आ रहा है, यानी कि नई एग्रीमेंट आ रही है, थोड़ा उसमें चेंजेस आया है। दूसरा मीनिंग क्या दिया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, परमानेंट एंड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी बिजनेस परमानेंटली शट डाउन हो जा रहा है, क्लोज डाउन हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि क्या डिसोल्यूशन हुआ है, पार्टनरशिप फर्म का। दूसरा हमारे पास क्या डिफरेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, यानी कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं होगा, यानी बिजनेस का एग्जिस्टेंस का क्या है। तो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है यानी एग्रीमेंट चेंज हुआ तो क्या बिजनेस बंद होगा, नहीं होगा। तो इसलिए क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म रिमेन्स कंटिन्यूअस, यानी कि बिजनेस तो कंटिन्यू चलेगा क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर से जो पार्टनर्स बचे हुए हैं वो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या दिया है कि यहाँ पे फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट बनाते, P&L अकाउंट बनाते, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट रिमेन्स कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बुक्स है वो हम बनाते ही है। जैसे कि अभी एडमिशन रिटायरमेंट में हम बैलेंस शीट बना रहे थे, ऐसा तो नहीं है ना कि बैलेंस शीट बंद हो गया था, खत्म हो गया था, बैलेंस शीट तो बना ही रहे थे, अब वो आगे कंटिन्यू हो गई, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कंटिन्यूअस है यहाँ पे, यानी कि वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बिजनेस तो बंद नहीं हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ही खत्म हो रहा है, तो जो भी होगा हिसाब किताब करके हम अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब जो भी अकाउंट हमने बनाया है उसका सेटलमेंट कैसे करना है, तो पार्टनरशिप में क्या था कि हम क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे ना, उसमें क्या करते थे, जो पुराने पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करने पे, तो वो हम पुराने पार्टनर्स को दे देते थे, यही करते थे। लेकिन क्या किसी का भी अकाउंट सेटल होता था, बंद होता था, किसका अकाउंट बंद होता था, जो रिटायर होके जाता था, जो डेथ होके जाता था, उसके अकाउंट को हम क्या करते थे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। इसका मतलब हमने उसका पूरा हिसाब किताब कर दिया, उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया, यही हो रहा था। तो यहाँ पे क्या बोला है, नो अकाउंट्स आर सेटल्ड, यानी किसी भी अकाउंट्स को हम यहाँ पे सेटल नहीं कर रहे हैं। बट प्रॉफिट और लॉस अराइज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अराइज हुआ होगा उसको हम जो भी पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर रहे थे लॉस एंड प्रॉफिट के हिसाब से, और जो आउटगोइंग पार्टनर से सिर्फ उसका अकाउंट सेटल कर रहे थे। आउटगोइंग यानी जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, जैसे हमने देखा था रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बना रहे थे हम, और डेथ में भी लोन अकाउंट बना रहे थे, क्यों, क्योंकि वो आउटगोइंग पार्टनर्स था, वो छोड़ के बिजनेस जा रहा था, तो सिर्फ उसका अकाउंट सेटल करना होता है, यानी उसका पूरा हिसाब किताब हमें करके कंप्लीट करना होता है, क्योंकि बाकी जो पार्टनर्स बच गए वो तो बिजनेस में क्या है,
कंटिन्यू है। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में देखो, यहाँ पे क्या बोला है, अकाउंट्स आर सेटल्ड, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है तो हमें सारे अकाउंट्स को क्या करना है, सेटल करना है। इसका मतलब सारे अकाउंट्स का हिसाब किताब कंप्लीट करना है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, हमारे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है। यहाँ पे थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स इज डन एंड लायबिलिटीज आर पेड, सरप्लस अमाउंट इज पेड टू पार्टनर्स फॉर देयर फाइनल सेटलमेंट। क्या बोला है यहाँ पे कि हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी बिजनेस में एसेट्स होगा उसको हम डिस्पोज करेंगे, उसको हम बेच देंगे, वहां से जो भी पैसा आएगा उससे हम लायबिलिटीज को चुका देंगे। लायबिलिटीज चुकाने के बाद भी अगर हमारे पास सरप्लस अमाउंट बच गया, जैसे कि एसेट्स को रियलाइज करने पे हमारे पास 1 लाख रुपए आया और उसमें से हमारी लायबिलिटीज 80,000 की थी, तो हमने 80,000 लायबिलिटीज को पे कर दिया। अब जो 20,000, इसका मतलब क्या है, सरप्लस बच गया, वो सरप्लस किसको मिलेगा, पार्टनर्स को, तो उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो वही बोला गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, एसेट्स को डिस्पोज करेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे और सरप्लस अमाउंट जो भी होगा उसको हम पार्टनर्स को दे देंगे और फिर पार्टनर्स का भी अकाउंट को हम फाइनल सेटल करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट डिफरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट का क्या इंटरफेरेंस है यहाँ पे, तो इट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, नो नीड ऑफ कोर्ट्स इंटरफेरेंस। यानी अगर पार्टनरशिप में चेंजेस आ रहे हैं, अगर हमारे बिजनेस से कोई रिटायर होके जा रहा है या हम किसी को एडमिशन दे रहे हैं, तो इसमें क्या है कि कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप जो है उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, उनके हिसाब से वो किसी को ऐड कर रहे हैं या किसी को रिटायर कर रहे हैं या कोई डेथ हो जा रहा है, तो ये उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यानी वॉलंटरी डिसोल्यूशन है ये, इसमें कोर्ट बीच में नहीं आएगा। इसमें क्या बोला है कि व्हेनेवर रिक्वायर्स कोर्ट इंटरफेयर्स, यानी कि जब भी हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं और वहां पे बंद करते वक्त जब भी ऐसा जरूरत लगा तो कोर्ट बीच में आ सकता है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, सारे लायबिलिटीज को पे करने होते हैं, तो अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हुआ तो कोर्ट बीच में आ सकता है। लास्ट क्या दिया है, इफेक्ट, देयर मे नॉट बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप जब खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप में चेंज आ गया, पार्टनरशिप खत्म हो गया, तो उस टाइम पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये नहीं बोला कि नहीं ही होगा, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा मान लो कि अगर 2 पार्टनर्स हैं और 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब एक पार्टनर से तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं, 50। ओके, तो मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए हमें। तो अगर उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो एक पार्टनर से क्या पार्टनरशिप फॉर्म होगा, नहीं होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाता है, यानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ तो उसके साथ साथ फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 3 पार्टनर है और उसमें से एक रिटायर होके चला गया, ये एक की डेथ हो गई, तो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स तो बचे, तो 2 पार्टनर तो उस फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या बोला है कि अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है तो फॉर्म डिसॉल्व नहीं भी हो सकता है। आया समझ में ये? क्योंकि अगर 2-3 पार्टनर बच चुके हैं तो वो लोग फॉर्म को कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन सिर्फ एक अकेला पार्टनर बचा होगा तब जाके फॉर्म डिसॉल्व होगा, अदरवाइज फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। अगर पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गया तो उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का जो पार्टनरशिप होगा वो भी तो खत्म हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुआ तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगा।